नफरत है बीजेपी को, कांग्रेस को। ये कौन है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मजलूमों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है जो दलित और मुस्लिम अकलियत की इत्तेहाद की बात कर रहा है? ये आखिर होता कौन है कि भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर CAA के कानून को फाड़ता है? और अब उस कानून को फाड़कर उसने पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया कि कानून गलत है। बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि आखिर ये कौन है जिसके 2 MP हैं जो 3-3 मरतबा ट्रिपल तलाक के कानून को दलीलों के साथ उसकी धज्जियां उड़ा दिए। कांग्रेस और बीजेपी को हमने एक्सपोज कर दिया कि UAPA का कानून बनाया गया और उस कानून के तहत इस मुल्क की जेलों में सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम नौजवान और दलित हैं जो 3-3, 4-4 साल से उनको बेल नहीं हो रही। मजलिस ने उनको बता दिया कि तुमने कानून बनाया। तो इनको नफरत इस बात की है, अरे तुम लोग दोनों मिलकर बर्बाद हमको कर रहे हो। और अगर हैदराबाद की आवाम ने मुझे यह मौका दिया कि मैं गरीब और मजलूमों की आवाज उठाऊं तो इनको पसंद नहीं आता। जब उत्तर प्रदेश में 2 मुल्जिमों को हथकड़ियों के साथ कोर्ट में लाया गया और अवाम कैमरों के सामने उनको कत्ल कर दिया गया, कोई नहीं बोला। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी उसकी मजम्मत किया तो इनको तकलीफ हो गई कि आखिर कौन है ये। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी की जबान नहीं खुल रही थी। मैंने कानून के दायरे में रहकर बाबरी मस्जिद के फैसले को कहा यह गलत फैसला है। बताओ, इसीलिए इनको तकलीफ महसूस होती है। और आज आप देखते हैं कि कांग्रेस आज हमको गाली देती है। मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन हो गया, वहां का उनका कमलनाथ ये कहता है कि राजीव गांधी राम मंदिर की तामीर का जिम्मेदार है। आज ये बड़े दुम चल्ले कांग्रेस के जिनका कोई वजूद नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे तुम्हारा कमलनाथ कह रहा है कि ताले खोले गए। बताओ आप कि ताले कैसे खोले गए, मालूम आपको? अगर आप जज है, मैं आपको जज बनाता हूं, तो जज साहब का काम क्या है? दोनों को सुनना ना। जज साहब क्या किए कि बगैर मुस्लिम साइड को सुने। 1986 में, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। आप लोग तवज्जो से सुन रहे ना? जब मुंडी हिलाओ यूं करो। हाँ, तो जज साहब जो है दोनों साइड को बगैर सुने एक साइड को सुन लिए। अब आपका मुकदमा, आप दौड़े रहे, जज साहब मैं भी हूं बोले नहीं होगा बस। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। 5 मिनट में जज साहब जो है 26 पेज का ऑर्डर दे दिए, ताले खोलो। 5 मिनट में, कोई कंप्यूटर नहीं 86 में। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखे, मैं जजमेंट इसलिए दिया, मैं 2 दिन से मेरे घर पे काला बंदर आके बैठ रहा था, मैं समझा प्रभु से इशारा हो गया। नहीं, आप हंस रहे, लिखे उन्होंने 2 दिन मैं कोर्ट की दीवार पर देख रहा था, काला बंदर आकर बैठ रहा, मेरे को ही घूर के देख रहा उन्हें, मैं समझा इशारा हो गया, इसलिए मैं जजमेंट दे दिया। आप बताओ क्या मजाक है ये? बताइए आप कैसे हमको धोखा दिया गया। तो इसीलिए हम तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मैं ये अपील करूंगा कि आप अकेले जनवरी में मत जाइए। 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो क्या फैसला आता कोर्ट का, बताओ कांग्रेसियों बीजेपी वालों। मोदी जी जब आप जाएंगे थोड़ा दिल बड़ा करो, राहुल को भी आपका भाई है, उसको भी साथ लेके जाओ आप, क्योंकि ये काम उनके बाबा ने शुरू किया था मस्जिद को छीनने का, आप उनको भी लेके जाओ। अब कांग्रेस वालों जवाब दो बीजेपी वालों, क्या असदुद्दीन ओवैसी सच्चाई को बयान कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी वजह से नफरत की जाती है, इसी वजह से हम पे रकेक हमले किए जाते हैं। अरे बोले उत्तर प्रदेश लड़े, अरे तुम 402 सीट लड़े ना उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के असेंबली में 402 हैं, कितने जीते इन्होंने? 1। बीजेपी कितने जीती? को 250 MP उनके आए। मैं जिम्मेदार हूं, 400 तुम लड़े।
बिहार में हम 19 लड़े, 5 एमएलए जीते, मेरे 4 एमएलए उसको खरीद लिए। और ऐसे बेजमीर बेईमान निकले, कोई 50 लाख में बिक गया, कोई 80 लाख में बिक गया। और एक तो 80 लाख रुपए लेके ये जो क्रिकेटर है ना, अब लड़ रहा जुबली हिल से, उसको दुबई ले जाके बिरयानी की दुकान खोला। मैं बोला ये तो हैदराबाद की मशहूर कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो रही। मेहनत मैं और माजिद और तमाम लोग किए, 4 साल हम लोग गए सीमांचल को, मेहनत किए। वहां की आवाम ने एतमाद किया, अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते, 4 को ये खरीद लिए। एक बिरयानी की दुकान खोला, एक क्या की कर लिया, खैर कोई बात नहीं, फिर जाऊंगा सीमांचल को। वो 5 ये 4 गद्दार जो धोखा दिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की आवाम इनको गद्दार करार देगी, मीर जाफर मीर सादिक करार देगी, फिर मंजलिस के एमएलए जीतेंगे। मैं पीछे हटने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, मैं लड़ूंगा जाकर। और पहला काम होगा सीमांचल से, किशनगंज से इंशाअल्लाह मंजलिस का एमपी इलेक्शन लड़ेगा। और राहुल जो बोल रहे हैं ना कि हम पैसे लिए फुला लिए, राहुल गांधी तुम अमेठी लड़ो ना, मैं आता हूं वहां पे शेरवानी आती। आरएसएस सन्ना देखो, शेरवानी अमेठी गए तो क्या करते। अगर अमेठी से डर हो रहा तो हैदराबाद में आ जाओ प्यारे, मैं तैयार खड़ा हूं, आओ मुकाबला करो। तुमको मालूम हो जाएगा, यहां की आवाम बता देगी तुमको मंजलिस क्या होती है। बहरहाल ये बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक होकर मंजलिस पर हमला कर रहे हैं, मंजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंजलिस कामयाब होगी, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत की बिना पर। और अल्लाह हम पर हमेशा करम करता रहा, अल्लाह करम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, ये बार बार इस तरह की हिमाकत मत करो। एक निकाहनामा बनाए, निकाहनामा बना के उसमें केसीआर की फोटो डाले, राहुल की फोटो डाले और खाजी मेरे को बना दिए। अरे कोई सोच के रखना था। यहां क्या बोलते अपने पास, मियाँ इन लोगों को छेड़ना नहीं, इन्हों छेड़े तो छोड़ते नहीं। निकाहनामा बना के असदुद्दीन ओवैसी को खाजी बनाए, मीडिया वाले दूसरे दिन भाग के आए, जरा कुछ बोलो ना। मैं ठहरो आराम से, इसका जवाब तकरीर शाम में देता हूं। उसका जवाब यही है, भाई साहब आप मेरे को खाजी बनाए, मामू तो शादीशुदा है ना, उनका बेटा केटीआर है, बेटी वो कविता निजामाबाद में है। अब जिसके पास जो नहीं है उनका क्या करना खाजी साहब, आप मेरे को खाजी बनाए ना। नहीं, वो जरूरत, अब निकाह की जरूरत नहीं है। नहीं सुनो, आप जो हमारी भाभी दूर है, दिल्ली लाना उसको, है ना भाई। खाजी साहब का काम ये भी होता ना, उन्होंने है लालो प्यारे, अकेले कब तक गुजारते। अब इन्हों अकेले है, इनके गले में भी रस्सी डालना, तो दोनों अकेले है। और जो दिल में आया उन्होंने बोले 15 लाख अकाउंट में आते, मट्ठी 15 पैसे नहीं आए। मोदी जी बोले भाइयों बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरी, कुछ भी नहीं आए। अब इन्हों बोल रहे जितना मामू के पास पैसा मैं लेके देता हूं, उन्होंने 15 लाख नहीं दिए, वजीर आजम बन के तुम तेलंगाना से निकालते। बहरहाल वो एक अकबर साहब के असेंबली की एक तकरीर का जोक याद आया मेरे को। तो वो 2 लोग थे, फेंकने के माहिर थे, खूब फेंकते थे कहते। तो एक जना बोला ये दिख रहे नहीं, हमारी यहां से लेके वहां तक, जहां तक वो क्या है हमारे दादा की जमीन है, वैसे कुछ जोक था, ऐसी वहां तक है। तो उन्हें दूसरा बोला कि नहीं बंबू है हमारे पास, ये जो बंबू इतना ऊंचा है वहां तक हमारी जमीन है। तो दूसरा बोला ये क्या कर दो, बोला हमारे पास बंबू जो है नहीं। उन्होंने क्या बोले, बंबू से हम तारे, हमारे दादा का दिल ने लगा तो तारे हटा लेके देखते।
तो दूसरे से पूछे तुम्हारी जमीन कहां तक है, बोले तुम जहां बंबू रखते हो जमीन मेरी है पूरी। माने यानी हर चीज इनू वो ऐसा ऐसा बोले जा रहे। इलेक्शन का सीजन है, करते कराते कुछ भी नहीं। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ मजलिस पर हमला करना, मजलिस के ऊपर तनकीद करो। अरे भाई साहब, हम ये बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक मजलिस ने हर चीफ मिनिस्टर का मुकाबला किया। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने तूफानों में इस चिराग को जला कर रखा है। अल्लाह का करम है कि बातिलों के तूफान में हमने इस चिराग को जला कर रखा है। और जालिमों समझो, इस चिराग में तेल नहीं है, इस चिराग में हमारा खून है। हमारे आंसुओं से चिराग जलता है, हमारे इत्तेहाद से चिराग जलता है, हमारी तड़प से चिराग जलता है, हमारी मेहनत से चिराग जलता है। तुम अगर यह समझोगे कि तुम्हारे झूठे इल्जामात या तुम्हारी बकवास से चिराग कुछ होगा, अरे तुम जितना झूठ बोलोगे इस चिराग की रोशनी और बढ़ेगी। ये चिराग जिसको हमारे बुजुर्गों ने पुलिस एक्शन के बाद रोशन किया, अब इस चिराग की रोशनी बिहार, उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी मुल्क के कोने कोने में। ये हमारी उन कामयाबियों को रोकने के लिए हर आदमी यहां पर हैदराबाद को आ रहा है। तो आप फिक्र मत करिए, जो बोलते सुनिए। 28 तारीख तक एंटरटेनमेंट होने वाला है। 28 तारीख तक एक कॉमेडी शो होगा। इन्हों आएंगे कुछ बोलेंगे, उन्हों आएंगे कुछ बोलेंगे, मगर बहरहाल जिक्र तो दूल्हे भाई का होगा और किसी का नहीं होगा। जिक्र किसी का नहीं होगा, जिक्र सिर्फ मंजलिस का होगा। मंजलिस ये, मंजलिस वो। ये भी अल्लाह का करम है कि जिसके 2 MP हैं, 7 MLA हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां आकर सिर्फ मंजलिस का नाम ले रही हैं। इससे बड़ा करम अल्लाह का और क्या हो सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कारवान से एक भारी अक्सरियत से जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को और मंजलिस को कामयाब करिए। मेरी बुजुर्गों से अपील है कि आप सुबह सुबह अपने घर से रवाना होइए और पूरे खानदान एक साथ जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी मजलिस के रुफ़क़ाओं से भी अपील है कि पहले अपना वोट डालिए, उसके बाद अपनी पोलिंग को बढ़ाइए। होता क्या है कि हम लोग अपना वोट नहीं डालते, उसके बाद 5 बज जाते हैं। तो बहरहाल आपको कोशिश करना है। मजलिस, आप देखिए मजलिस के उम्मीदवारों को, कौसर मोहिउद्दीन रुकने बल्दिया MLA हैं 2 बार के, मुबीन साहब बहादुरपुरा के उम्मीदवार हैं, कॉरपोरेटर थे। माजिद हुसैन 2 मरतबा का कॉरपोरेटर, 3 साल मेयर था, MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब 2 मरतबा के कॉरपोरेटर, हैदराबाद के मेयर थे, उनको मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अहमद पाशा खादरी, मुमताज खान साहब कॉरपोरेटर थे, MLA बने। तो हमारे पास यही है कि लोग आगे बढ़ें, अवाम की खिदमत करें। मजलिस वो वाहिद पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो टिकट अगर अपने लोगों को देती तो उनसे पैसे भी नहीं लेती, पैसे भी नहीं लेती। आप पूछ लो कौसर से, किसी से पूछ लो। मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि टिकट हम दे रहे हैं, इलेक्शन आपको लड़ना है, हम पूरी मेहनत करेंगे। आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जीतने के बाद उस अवाम के दरमियान में रहो। उस अवाम जो तुमको भरोसा कर कर धूप में खड़े होकर भूखे रहकर वोट डालते, उनकी इस कुर्बानी को समझो। और 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। अपने असेंबली हलके को एक मिसाली हलका बनाओ। कहीं जुल्म होता तो जालिम का पीछा करो, मजलूम को इंसाफ दिलाओ। अगर कोई रोता हुआ आता है तो कुछ नहीं कर सके तो कम से कम उसको तसल्ली दो। अगर कोई खुश होके आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो।